नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। विचार और क्रिया दो तत्व हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को समुन्नत और उत्कृष्ट बना सकता है। छोटे से काम से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक मनुष्य के विचार और आचार में समन्वय आवश्यक है। विचार के अभाव में क्रिया एकांगी और अधूरी है, उससे कोई प्रयोजन नहीं सधता। इसी तरह बिना आचार क्रिया के विचार भी व्यर्थ ही है, लंगड़ा है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। ख्याली पुलाव भले ही पकाए जाते रहें, यथार्थ में कुछ भी नहीं होता। दोनों के ठीक ठाक समन्वय पर ही सफलता और उन्नति संभव है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी का विकास इन दोनों के ऊपर है। जहाँ केवल विचार है वहाँ केवल क्रिया ही है अथवा दोनों का अभाव है, वह व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। आज के बुद्धिवाद और विज्ञान के युग में मानव समाज में इन दोनों ही तत्वों में असमानता पैदा हो गई है। जिनके पास क्रिया की शक्ति है उनके पास कोई उत्कृष्ट विचार ही नहीं। जीवन की भौतिक सफलता, चमक दमक, भौतिक विज्ञान की घुड़दौड़ में ही उनकी विचार शक्ति लगी हुई है और उससे प्रेरित होकर जो क्रिया होती है वह मानवता के विनाश, व्यापक संहार की संभावनाएं अधिक व्यक्त करती है। इसी तरह जिनके पास उत्कृष्ट विचार है वह क्रिया का अभाव है, फलतः कुछ भी लाभ नहीं होता। स्वयं उनको और समाज को विचारों से कुछ भी नहीं मिल पाता। फिर भी आज विचारों की कमी नहीं है। युगों युगों से महापुरुष, संत, महात्मा आदि ने मानवता को उत्कृष्ट कोटि के विचार दिए हैं। विचार ही नहीं, उनकी क्रियात्मक प्रेरणा दी। कुल मिलाकर आज मानव जाति के पास उत्कृष्ट विचारों का बहुत बड़ा भंडार है, किंतु मानव की समस्याएं, उलझनें बढ़ती जा रही हैं, वे सुलझती ही नहीं। आज विचार और आचार का मेल नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वक्ता, उपदेशक, प्रचारक, धर्म की दुहाई देने वाले लोगों की कमी नहीं है। भाषण, उपदेश, प्रचार, आंदोलन उमड़ घुमड़ कर समाज के ऊपर आते हैं, किंतु वे उन रीते सूखे बादलों की तरह समाज की शुष्कता को नहीं मिटा पाते। समाज की क्या, वे अपने अंतर की जलन को ही शांत नहीं कर पाते। जीवन लक्ष्य की पूर्ति से दूर वे स्वयं ही परेशान देखे जा सकते हैं। उधर अकेले शंकराचार्य, दयानंद, बुद्ध आदि भी थे जिन्होंने अपने प्रतिकूल युग में भी मानवता को नई राह दिखाई, और आज असंख्य लोगों के प्रचार, भाषण, उपदेशों के बावजूद भी उनका या समाज का कुछ भी अर्थ नहीं सधता, कोई परिणाम पैदा नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि हमारे विचारों और आचारों से मेल नहीं, विचारों का आचारों से मेल नहीं, हमारी कथनी और करनी में समन्वय नहीं। जो विचार जीवन में नहीं उतरता, व्यवहार और क्रिया के क्षेत्र में व्यक्त नहीं होता, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने का, वह तो केवल बौद्धिक कसरत मात्र है। किसी भी विषय पर खूब बोलने, खूब सुंदर व्याख्या करने से विद्वता प्रकट हो सकती है, निंदा प्रशंसा हो सकती है, उपस्थित लोग उसकी वाह वाह कर सकते हैं, किंतु वह वक्ता के जीवन में नहीं उतरता, समाज में उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। पाक शास्त्र पर खूब विवेचना और व्याख्यान करने से किसी का पेट नहीं भर सकता। बातों की रोटी, बातों की कढ़ी से किसका पेट भरा है। भूखे व्यक्ति के सामने सुंदर सुंदर मिठाइयों, मधुर पदार्थों का वर्णन करने से क्या उसकी वैसी ही तृप्ति हो सकती है जैसी सूखी रोटियों से होती है। प्यासे आदमी को मानसरोवर की कथा सुनाने से क्या उसकी प्यास दूर हो सकेगी। आज चटपटे उत्तेजक विचारों की असंख्य पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, लंबे चौड़े भाषण सुनने को मिलते हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। यदि उन सब में से 10% भी क्रियात्मक रूप में उतरे तो समाज काफ़ी उन्नत हो जाए। जहाँ व्याख्याता, उपदेशक, लेखक कहते कुछ और करते कुछ हैं तथा कुत्सित विचार, विकार, दुष्वृत्तियों को रखकर दूसरों को उपदेश देते हैं, शराब पीकर लोगों को शराब छोड़ने को कहते हैं, वहाँ कोई सत्परिणाम निकले इसकी बहुत ही कम संभावना है। समाज के कल्याण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, किंतु अपने जीवन के बारे में कुछ भी सोचा है हमने? जिन बातों को भाषण, उपदेश, लेखों में हम व्यक्त करते हैं, क्या हमें कभी अपने अंतर में देखा है? क्या उन आदर्शों को हम अपने परिवार, पड़ोस, राष्ट्रीय जीवन में व्यवहृत करते हैं? यदि ऐसा होने लग जाए तो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महान सुधार, व्यापक क्रांति सहज ही हो जाए। हमारे जीवन के आदर्श ही बदल जाएं, घर, समाज, पड़ोस, राष्ट्र का जीवन स्वर्गीय बन जाए। उच्च विचार, अमूल्य साहित्य, तत्व ज्ञान की बातों का मानव जीवन में अपना एक स्थान है। इनसे ही चिंतन और विचारधारा को बल मिलता है।
बड़े बड़े उपदेश, व्याख्यान, भाषण आदि का समाज पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु वह क्षणिक होता है। किसी भी भावी क्रांति, सुधार, रचनात्मक कार्यक्रम के लिए प्रारंभ में विचार ही देने पड़ते हैं, किंतु सक्रियता और व्यवहार का संस्पर्श पाए बिना उनका स्थायी और मूर्त रूप नहीं देखा जा सकता। प्रचार और विज्ञापन का भी अपना महत्व है, किंतु जब कर्तव्य और प्रयत्नों से दूर रहकर मनुष्य इन्हीं में उलझ जाता है तो वह लक्ष्य से दूर हटकर आत्म प्रवंचना की ओर अग्रसर होता है, पतन के मार्ग पर चलने लगता है। विचार और क्रिया के समन्वय से ही युग निर्माण के महान कार्यक्रम की पूर्ति संभव है। उत्कृष्ट विचारों को जिस दिन हम क्रिया क्षेत्र में उतारने लगेंगे, उसी दिन व्यक्ति और समाज का स्वस्थ निर्माण संभव होगा। सुजाता ने खीर दी। बुद्ध ने उसे ग्रहण कर परम संतोष का अनुभव किया। उस दिन उनकी जो समाधि लगी तो फिर 7वें दिन जाकर टूटी। जब वे उठे, उन्हें आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्म परमात्मा का ज्ञान हो चुका था। नेरंजरा नदी के तट पर प्रसन्न मुख आसीन भगवान बुद्ध को देखने गई सुजाता बड़ी विस्मित हो रही थी कि यह 7 दिन तक एक ही आसन पर कैसे बैठे रहे। तभी सामने से एक शव लिए जाते हुए कुछ व्यक्ति दिखाई दिए। उस शव को देखते ही भगवान बुद्ध हंसने लगे। सुजाता ने प्रश्न किया, योगीराज, कल तक तो आप शव देखकर दुखी हो जाते थे, आज आपका वह दुख कहाँ चला गया? भगवान बुद्ध ने कहा, बालिके, सुख दुख मनुष्य की कल्पना मात्र है। कल तक जड़ वस्तुओं में आसक्ति होने के कारण यह भय था कहीं वह छूट ना जाए, वह न बिछुड़ जाए। यह भय ही दुख का कारण था। आज मैंने जान लिया कि जो जड़ है उसका परिवर्तन तो होना निश्चित है, पर जिसके लिए दुख करते हैं वह तो परिवर्तनशील है, न नाशवान। अब तू ही बता, जो कभी न नष्ट होने वाला ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसे नाशवान वस्तुओं से क्या दुख? सुजाता यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हुई और स्वयं भी आत्मचिंतन में लग गई। शरीर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग परोपकार है। धन्यवाद।